क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, विकास कार्य कोई नहीं हुआ। और हम इस बार चाहेंगे कि जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। लेकिन स्थायी व्यक्ति अगर कोई बनता है, सांसदीय में आता है, तो उसको महत्वता दी जाएगी। कुछ नहीं कुछ तो अपने शहर का विकास होना चाहिए। अब शहर का विकास कुछ भी हुआ नहीं। साहब क्या नाम हुआ आपका? गंगा सिंह। गंगा सिंह। गंगा जी क्या करते हैं आप? मैं अभी सेवानिवृत्त हूँ, CBCID में था, तो अभी फ़िलहाल तो आपको तो जैसा कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम बातें हो रही, तो आपको इन सब चीज़ों की बेहतर समझ होगी और ज़्यादा बाकी लोगों से। अगर आपसे पूछें कि मौजूदा वक्त में यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और पिछली बार आपने जिस उम्मीदवार को चुना था, क्या ऐसे काम रह गए जो इस बार आप कोशिश करेंगे उनसे कहने की अपने वोट के ज़रिए कि ये काम भी पूरे होने चाहिए थे, या फिर जो पिछला उम्मीदवार आपका था संघमित्रा मौर्य वो ठीक था, वही सांसद होना चाहिए, या फिर कुछ नया चुनने की तैयारी में है? जब वोट करने जाएंगे तो जहन में क्या होने वाला है? जहन में ये है कि काम तो कुछ सांसद के हिसाब से यहाँ हुआ नहीं, क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, विकास कार्य कोई नहीं हुआ। और हम इस बार चाहेंगे कि जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। अगर कुछ कामों को लेकर के आप बता सकें कि क्या काम नहीं हुए और क्या चाहते थे? काम ये है, सारे काम है, स्कूल काम है ये, और बेसिकली अस्पताल और ये दुनिया के काम है, ये सारे काम नहीं हुए। देखा नहीं उन्होंने, क्षेत्र में आके देखा नहीं, उन्होंने क्षेत्र में आके नहीं देखा, दौरा कभी नहीं किया। बीच बीच में लोगों को परेशानियाँ हुई लेकिन आई नहीं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जो इंडिया गठबंधन की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, शायद उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने काम नहीं, जो यहाँ के सिटिंग सांसद हैं उन्होंने काम नहीं किया है मौर्य जी ने। जी नहीं काम किया है, तो वोट भी नहीं है, तो वोट भी उसको बेसिकली नहीं दिया जाएगा। क्या नाम हुआ साहब आपका? धीरेन्द्र उपाध्याय। धीरेन्द्र उपाध्याय। धीरेन्द्र भाई क्या करते हैं आप? LIC में जॉब करता हूँ, बाकी अपना खुद का बिजनेस करते हैं। LIC में जॉब करते हैं, तो इस बार थोड़ा सा नीचे आ जाइए, बहुत ऊपर खड़े हैं आप तो सरकार हो गए। नहीं तो कुछ नहीं, ऊपर तो सरकारें खड़ी, नीचे का आदमी नीचे ही रहता है। अच्छा सब ठीक है। फिर तो इस बार जब वोट करने जाएंगे क्या होने वाला है जहन में? जब पिछली बार चुना था अपने उम्मीदवार को, संघमित्रा मौर्य यहाँ से सांसद चुन के आई, तब क्या सोच के वोट डाला था कि ये मुद्दे हमारे होने चाहिए थे, पूरे होने चाहिए थे? क्या पूरा नहीं हुआ? और अगर सब कुछ पूरा हुआ तो ठीक है, वरना अगर नहीं पूरा हुआ तो इस बार जब वोट करने जाएंगे तो जहन में क्या मुद्दा होने वाला है? सोच तो यही थी कि अपना विकास तो इंसान खुद करता ही है, कुछ नहीं कुछ तो अपने शहर का विकास होना चाहिए। अब शहर का विकास कुछ भी हुआ नहीं। आना तो छोड़ो, बदायूं में एक बार जो दिखाई नहीं दी। इससे पहले धर्मेंद्र यादव थे, उन्होंने कम से कम कुछ काम ऐसे करे बदायूं के, जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ, ओवरब्रिज हुआ, कुछ ऐसे काम करे जो स्तर पे दिखाई देता है, वरना इनके थ्रू तो कोई काम दिखाई नहीं दिया है। हमारे दर्जा विकास मंत्री रहे विधायक जी, दर्जा विकास मंत्री रहते हुए कुछ ना कुछ शहर के लिए कुछ कर सकते थे, जबकि कुछ नहीं करा इन्होंने। तो अब इस बार कुछ नया उम्मीदवार लाएंगे, लगता है कि काम करेंगे तो हम वोट देंगे उनको। यहाँ से आपके बदायूं से तो शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन अभी भी चर्चा है कि हो सकता है उनके बेटे आदित्य यादव को बना दिया जाए। तो अगर इन दोनों में से कोई उम्मीदवार चुन के आता है तो क्या उम्मीद लगती कि अगर धर्मेंद्र यादव जी होते एक बार को तो जीतने की उम्मीद थी, उनके अलावा कोई भी आया सपा से नहीं जीतेगा। जी धर्मेंद्र यादव ही था। जी वो तो आजमगढ़ चलेगा, उनको भेज दिया तो सीट पक्की नहीं है। जी। अभी साहब कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश नाम है हमारा। जगदीश जी क्या करते हैं आप? मेरा टेंट हाउस का काम है। यहाँ टेंट हाउस का काम है। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अभी यहाँ का अगर देखें बदायूं का चुनावी माहौल क्या है? देखिए बदायूं चुनावी माहौल जो भी है, जो पब्लिक है वो पब्लिक संतुष्ट नहीं है बीजेपी की सरकार में। तो जो भी यहाँ विधायक रहे उन्होंने भी जो उनके पास लेके समस्या लेके पहुँचे तो उन्होंने आश्वासन दे दिया, लेकिन कोई भी जैसे कहना चाहिए रोडों का नवीनीकरण, चौराहे को नवीनीकरण तो हुआ, जो घर के न्याय जो नगर पालिका की चेयरमैन थी, चौराहे तो चमके, लाल बत्तियाँ लग गई साहब, लेकिन लाल बत्तियाँ उसके बाद वो तो 1 महीने चली और उसके बाद वो बंद हो गई, उसका सुधार का कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई भी समस्या लेके पहुँचता है व्यक्ति उनके पास, तो उसकी सुनवाई कम की उन्होंने, जिसकी वजह से वो अब की बार हार गई। बीजेपी से खड़ी थी वो, सपा की क्यों जीती सरकार सीट? नगर पालिका जो चेयरमैन नहीं बनी है हमारी फातिमा रजा जी, वो सिर्फ इसलिए बनी है कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। देखिए बीजेपी या सपा सरकार के निचले जो स्तर के जो नेता लोग होते हैं उनके ऊपर चलती है। वो गुंडे ही दिखाना शुरू कर देते हैं, बात नहीं मानना शुरू करते हैं तो वहीं गिर जाती है सरकार, कोई भी हो।
आप ही हो, आप ही घर में 4 छोटे जो काम करने वाले हैं वो आपकी बात ना माने तो फिर बवेला तो मचेगा मचेगा। तो तमाम लोग तो कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है काम कुछ नहीं हुआ। आपने गिना दिया मेयर का चुनाव और विधानसभा चुनाव, लेकिन हम बात दरअसल लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं, क्योंकि आप जिसको उम्मीदवार चुनेंगे आपका उम्मीदवार ही वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाएगा। तो अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री देखने से पहले काम आपके बदायूं का होता है। तो अगर बदायूं में कोई बढ़िया कैंडिडेट चुनेंगे या जो हैं वो अगर आपके हिसाब से बढ़िया हैं तो बढ़िया काम होना चाहिए। तो उसी काम को हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या काम है जो नहीं हुआ और जो होना चाहिए था, या फिर इस बार अगर काम नहीं हुआ था तो आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में मुद्दा क्या होगा कि भाई ये वाला काम नहीं हुआ, इस बार हम वोट डालेंगे, इनको वोट करेंगे तो हो सकता है ये आए और हमारा काम पूरा कर दें। सुनिए, जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें देखिए मुद्दे कुछ भी रहे हों, लेकिन स्थायी व्यक्ति अगर कोई बनता है, सांसदीय में आता है तो उसको महत्वता दी जाएगी। बाहर से अगर कोई भी लाके रखेंगे तो हम मोदी को तो वोट कर सकते हैं, मोदी की वजह से उसको कर सकते हैं, अन्यथा काम के लिए तो हमें कोई काम उनका अच्छा नहीं लगा। कोई काम बढ़िया नहीं लगा। क्या नाम हुआ साहब आपका? चंचल शर्मा। चंचल शर्मा। तो क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? क्या जॉब करते हो? बजाज ऑटो 3 व्हीलर में हूँ। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कहाँ, ये बदायूं के रहने वाले हो? जी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर चुनावी माहौल के बारे में पूछें तो क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, किसको वोट करोगे? ये बताओ मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हो? मुद्दे तो यही है कि मतलब जो हमारी सरकार मतलब बने उस पे मतलब सही से काम हो। अच्छा। और मतलब फ़िलहाल तो मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करता हूँ हमेशा के लिए। अरे मोदी जी को तो वहाँ सपोर्ट करोगे जाके? भाई तुम्हारे बदायूं में संघमित्रा मौर्य सांसद हैं और यहाँ तमाम लोग से बात करें तो कोई कह रहा है उन्होंने काम किया है, कोई कह रहा है कि काम ही नहीं किया। जब धर्मेंद्र यादव थे तब अच्छा काम होता था। इस बार जब चुनने जाओगे तो किसको चुनोगे? बदलाव चाहते हो या वही रखना चाहते हो? नहीं, बदलाव तो चाहते हैं। तो फिर मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, मतलब दूसरा कैंडिडेट आएगा वो काम कराएगा, उन्होंने नहीं कराया तो दूसरा और कोई कराएगा। सांसद चेंज होगा। चलो बढ़िया।